हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की हम तैयारी कर रहे हैं और DSSB सेक्शन बी में आज हम करेंगे पार्ट थर्ड क्लास फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी 2020 एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि हम किस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से हमें करना है और हमने क्या करना है, स्पेशल एजुकेशन के सारे सिलेबस को कवर करते हुए किस किस तरीके से करना है। तो जैसे कि दोस्तों हमने 9 पार्ट्स आपको डिवाइड कर रखे हैं। पूरे सिलेबस को स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी को हमने 9 भागों में बांट रखा है। तो जैसे कि दोस्तों अब तक हमने 2 कर चुके हैं और उसमें हमने क्या है, केवल थ्योरी कंप्लीट की है, ना ही अभी उसका रिवीजन किया है, ना कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस से अगर देखेंगे, जो नए दोस्त है मेरे वो देख सकते हैं कि सिलेबस को देखें, उसके बाद सिलेबस पैटर्न देखें, उसके बाद जो क्लासेस मैंने कर रखी है पार्ट 1 पार्ट 2 की, उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 3 और क्लास फर्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। PWD एक्ट 2016 में जो दिया है, उन्होंने क्या है 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई है। यानी कि अब जो क्या है, कुछ नई डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया है, कुछ नई दिव्यांगताओं को ऐड किया गया है दोस्तों। तो सभी को मिलाकर 21 प्रकार की दिव्यांगता है, यानी कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज है। अब कौन कौन सी है देखिए दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले कह रहे हैं ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट। ठीक है, ब्लाइंडनेस क्या है, विजुअल इंपेयरमेंट भी हम लिख सकते हैं इसको, विजुअल इंपेयरमेंट। दृष्टिबाधिता। ठीक है दोस्तों, तो दृष्टिबाधिता क्या है, दृष्टिबाधिता एक ऐसी स्थिति है जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अगर 20 फीट की दूरी से भी नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति 200 फीट की दूरी पर उस वस्तु को देख सकता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिबाधित व्यक्ति कहा जाएगा, अगर वह 200 फीट की दूरी से भी किसी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, देखने संबंधी अक्षमता है, जिसमें क्या है, व्यक्ति किसी भी चीज को आंखों के द्वारा देखने में असमर्थ होता है, देखने में असक्षम व्यक्ति। ठीक, उसके बाद लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि क्या है दोस्तों, अल्प दृष्टि क्या है, सामान्य से कम। एक जो सामान्य हमारी जो दृष्टि है, विजन है, उससे कम, जो कि क्या है, किसी कारणवश क्षति पहुंचती है दृष्टि में, और क्या है, और ऐसी दृष्टि जो क्या है, किसी भी युक्ति या उपकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को सक्षम किया जा सके, वह स्थिति लो विजन या अल्प दृष्टि कहलाती है। तीसरा है दोस्तों लेप्रेसी पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है, कुष्ठ रोग ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, और ये बढ़ती हुई स्थिति के कारण क्या है, इसमें हमारे हड्डियों में, मांस में क्या है, गलन पैदा हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि विकृति आ जाती है। अगर संक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वह विकृति स्थायी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवणबाधिता क्या है, जो व्यक्ति 60 डेसिबल या उससे अधिक सुनने में क्षमता रखता है, वह व्यक्ति क्या है, श्रवणबाधिता व्यक्ति कहलाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गामक अक्षमता। गामक अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उठने, बैठने, चलने और चढ़ने में असमर्थता होती है। ठीक है, वह व्यक्ति गामक अक्षमता की स्थिति में होता है। ड्वार्फिज्म क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन है, अब हमने ये जो 2016 में जो अधिनियम बना है दोस्तों, तो उसके अनुसार ड्वार्फिज्म कर दिया गया है, जबकि अब तक हमने क्या पढ़ा था, क्रेटिनिज्म पढ़ा था, बौनापन पढ़ा था दोस्तों। तो क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में एक अंतर है, दोनों डिसेबिलिटी बताया गया है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, ये क्या है, एक वृद्धि विकार है। क्या है दोस्तों, ये वृद्धि विकार, ध्यान देना इस चीज को दोस्तों, वृद्धि विकार है ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है, एक अनुवांशिक समस्या है, ये अनुवांशिक रूप से जो क्या है वृद्धि विकार, जिसमें क्या है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ड्वार्फिज्म में जो बौना व्यक्ति है उसका वृद्धि यानी कि शारीरिक रूप से वृद्धि कम होती है, और कुछ क्या है शारीरिक रूप से बनावट सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा
अलग रहती है, अनोखी रहती है, ठीक है। लेकिन बौद्धिक स्तर सामान्य रहता है। अगर अब हम बात करें क्रिटेनिज्म की, क्रिटेनिज्म क्या है, जो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, लेकिन वह क्या है, एक बौद्धिक अक्षमता की विशेषता है। उन बच्चों में बौद्धिक अक्षमता पाई जाती है, तो वह क्या है, वो जेनेटिक नहीं होती, और वो क्या है, क्रिटेनिज्म है, और ये क्या है, वृत्ति विकार है। दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद आती है दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आयु अनुसार उसके सामाजिक कौशल, अनुकूलित व्यवहार, व्यक्तिगत कौशल और संप्रेक्षण कौशल सीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति कहलाता है। मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या है, मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या है, किसी चीज को लेकर, किसी कंडीशन को लेकर डिप्रेस्ड हो जाता है, तो इसमें सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑटिज्म यानी कि स्वैलीनता। स्वैलीनता आप सभी जानते हैं, स्वैलीनता क्या है, स्वैलीनता है क्या है, स्वैलीन यानी कि स्वयं में व्यक्ति, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बच्चा स्वयं में लीन रहता है, खो जाता है, जिसमें व्यक्ति, बच्चे के या व्यक्ति के शाब्दिक, अशाब्दिक, संप्रेक्षण कौशल और शैक्षिक कौशल निष्पादन को प्रभावित करता है। सेरेब्रल पालिसी। सेरेब्रल पालिसी क्या है दोस्तों, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, जो क्या है, मस्तिष्कीय असामान्यता के कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से नियंत्रण नष्ट हो जाता है या नियंत्रण को खो देता है, अपने मांसपेशियों को नियंत्रण नहीं कर पाता है और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति चलने फिरने, उठने बैठने में समस्याग्रस्त हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशीय क्षरण। मांसपेशीय क्षरण एक ऐसी स्थिति है जो लगातार और धीरे धीरे बढ़ने वाली कमजोरी है, ठीक है, जो मांसपेशियों को कमजोर करती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सीपी क्या है, अगर सेरेब्रल पालिसी की बात करें तो ये जन्म से होता है और ये क्या है, 3 से 5 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती हुई कमजोरी है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से ग्रसित करती है, ठीक। फिर है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब ये देखिए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है दोस्तों, मस्कुलर रोग से संबंधित है, न्यूरोमस्कुलर रोग से संबंधित है। इसमें क्या होता है, स्क्लेरोसिस जैसे और मिर्गी जैसी हमें कंडीशन दिखाई देती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को क्या है, मिर्गी आ रही है, ठीक है, उसके कारण क्या है, वह अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। स्क्लेरोसिस जैसी हमें कंडीशन नजर आती है इस स्थिति में, किसमें, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, ठीक है। यानी कि ये न्यूरोमस्कुलर से संबंधित रोग है जिसमें मिर्गी जैसी कंडीशन और स्क्लेरोसिस, मिर्गी और स्क्लेरोसिस यहाँ हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जो 13वीं हमारी जो है, ये देखिए, यानी कि अब तक हमने 12 कर चुके हैं, 13 नंबर पे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता क्या है दोस्तों, अधिगम अक्षमता उसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिन व्यक्ति को सीखने संबंधी समस्या होती है अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब सीखने संबंधी से मतलब ये नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति किसी कार्य को नहीं सीख पा रहा है तो अधिगम अक्षमता है, नहीं। इसमें स्पेसिफिक कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, गणना संबंधी समस्या, बोलने में समस्या, ठीक है, चलने में समस्या। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं जिसमें बोलने में हो गया, लिखने में समस्या हो गया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया जैसी हमें असामान्यता इसमें देखने को मिलती है। फिर कह रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है दोस्तों, ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे क्या होता है, शरीर में जो अंग सूचना प्रदान करते हैं उस सूचना प्रवाह को रोक देती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने मस्तिष्क से शारीरिक रूप से सूचना प्रदान नहीं कर पाता है अंगों को, और व्यक्ति इसमें शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। जैसे कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषा, वाक एवं भाषा विकार। जैसे कि दोस्तों वाक एवं भाषा विकार ऐसी स्थिति है या ऐसी अक्षमता है जिसमें व्यक्ति मौखिक रूप से असमर्थ या असक्षम होता है। वाणी विकार और भाषा विकार। थैलेसीमिया क्या है,
थैलेसीमिया, एक तो पहले तो ये कंडीशन जो है दोस्तों जेनेटिक कंडीशन है थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया अगर हम बात करें इसकी, थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है और ये रक्त विकार है, ठीक है, रक्त संबंधी विकार है जो हीमोग्लोबिन की असामान्यता उत्पादन के कारण होता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो असामान्य हीमोग्लोबिन जब बढ़ता है, उत्पादन होता है, बढ़ता है शरीर में, तब ये असामान्यता पाई जाती है और एक जेनेटिक रूप से चलती रहती है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों हेमोफीलिया। हेमोफीलिया नामक कंडीशन ऐसी कंडीशन है, सेम इसकी तरह है, लेकिन ये अगर हम बात करें ये जेनेटिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी रक्त विकार है, ठीक है, रक्त संबंधी विकार है, लेकिन ये क्या है, हेमोफीलिया क्या है, प्रोटीन की कमी से होता है। बहुत मतलब अगर हम देखें तो एक बेसिकली बात है कि हेमोफीलिया जिसमें क्या है, एक रक्त विकार यानी कि रक्त संबंधी विकार है और ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग में क्या है दोस्तों, ये इस कंडीशन में क्या है, रक्त संबंधी विकार या रोग या बीमारियां जितनी भी हैं, ये उन सभी का समूह है एक तरीके से। मतलब सभी कंडीशन, जैसे हमने थैलेसीमिया रक्त संबंधी है, हीमोफीलिया देखा, तो इन सभी का एक समूह है जिसे सिकल सेल रोग कहा गया है। और ये क्यों होता है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं की असामान्यता को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाओं की असामान्यता या उसकी कमी के कारण होता है, ठीक। और ये भी क्या है, आनुवांशिक है। असामान्यता की स्थिति, लाल रक्त कोशिकाओं की असामान्य स्थिति है जिसे सिकल सेल रोग कहते हैं। और ये रक्त विकारों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रहती हैं, जिसके कारण ये सिकल सेल रोग होता है। और ये क्या है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है दोस्तों, बहुदिव्यांगता क्या है दोस्तों, बहुदिव्यांगता वह है जिसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले व्यक्ति को बहुदिव्यांगता वाला व्यक्ति कहा जाएगा, यह बहुदिव्यांगता कहलाती है, ठीक है। जिसमें क्या है, एड क्या है, इसमें है ID प्लस BI, BI प्लस HI, HI प्लस LD, यानी कि हमारा क्या है, दृष्टि बाधिता एवं श्रवण बाधिता एवं बौद्धिक अक्षमता एवं गामक अक्षमता सभी मिक्स्ड हो, तब हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाला व्यक्ति कहलाएगा। एसिड अटैक विक्टिम क्या है, एसिड अटैक पीड़ित, देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति पर या जिन महिलाओं पर एसिड अटैक होता है उसके कारण जिनके ऊतक या मांसपेशियां या कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी भी कारण की अक्षमता आ जाती है, उन व्यक्तियों को इस कंडीशन में रखा जाता है। एसिड अटैक पीड़ित तो क्या है, किसी भी प्रकार से अक्षमता हो तो उस कंडीशन में एसिड अटैक पीड़ित कहलाता है, ठीक है। पार्किंसंस रोग क्या है दोस्तों, केंद्रीय तंत्र का पार्किंसंस रोग केंद्रीय तंत्र का विकार है ये, यानी कि केंद्रीय तंत्र का विकार मतलब अगर हम बात करें इसमें केंद्रीय तंत्र का तंत्र विकार है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र विकार। अब केंद्रीय तंत्र का तंत्र विकार जो है दोस्तों, इस समय क्या है, व्यक्ति एक रूप से शारीरिक रूप से प्रभावित होता है ये, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे प्रभावित हो, ना तो बचपन से होता है और ना ही किसी चीज से, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती हुई समस्या है। जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें हम, सेम उसी की तरह ये समस्या है दोस्तों, ठीक है। और बाकी का तो हम इन सभी 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है सभी को डिटेल में करेंगे, ठीक है दोस्तों। जितनी भी है हमने सभी को इसमें डिटेल में करना है, इनकी कारण क्या है, इनकी विशेषता क्या है, परिभाषा, इनका परिचय, सबको डिटेल में करते हुए चलेंगे। जैसे कि दोस्तों आज हमने 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में जाना, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको शॉर्ट करके डिटेल में बताया कि किस प्रकार की कौन सी स्थिति है दोस्तों। तो आज 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज कवर की है हमने। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कल, अगर हम किसी भी एक टॉपिक को इसमें से ले लेंगे और उसकी क्लास करेंगे दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।